शादी में डीजे बजाना महंगा पड़ा है, दूल्हे की पिटाई कर दी गई है। बिहार से ऐसा मामला सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दूल्हे के साथ साथ घर की 10 महिलाओं की भी पिटाई हुई है। मामला सुर्खियों में है क्योंकि दबंगों ने एक छोटी सी बात का बतंगर बनाया है। शादी में डीजे पर गाना बजाना दबंगों को पसंद नहीं आया और लाठी डंडे से दूल्हे को तो पीटा ही, साथ में घर के और 14 सदस्यों की पिटाई हुई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। पूरा मामला आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मुजफ्फरपुर में शादी में डीजे पर गाना बज गया तो दबंगों का पारा हाई हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हे के साथ साथ घर के 14 और लोगों की पिटाई कर दी गई है। शहरा बांधे दूल्हा शादी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन दबंगों ने उसे अस्पताल का रास्ता दिखा दिया है। लाठी डंडों से पिटाई की गई है और वजह सिर्फ इतनी थी कि शादी में बज रहा गाना आरोपियों को पसंद नहीं आया। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिथिला नगर के कोदरकत्ता गांव की ये खबर है, जहां शादी विवाह का माहौल एकदम से मातम में बदल गया है। जिस दूल्हे को बारात ले जानी थी, उस बारात को दुल्हनिया के द्वार पर सजाना था, वो दूल्हा अस्पताल में जाने को मजबूर हो गया है क्योंकि उसकी पिटाई कर दी गई है। दूल्हा घर की महिलाओं के साथ पूजा करने मंदिर गया हुआ था। वापस लौटने वक्त कुछ लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में दूल्हा सहित 10 महिलाओं को मारा गया है। बाकी और भी कुछ लोग थे। कुल मिलाकर 10 ऐसे लोग हैं जिनकी पिटाई हुई है, जो जख्मी हुए हैं और अब वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आरोपियों को शादी में देवता पूजन के दौरान बज रहे डीजे से परेशानी थी। उन्हें पसंद नहीं था कि डीजे बजाया जाए और जब डीजे बंद नहीं किया गया, गाना बंद नहीं हुआ, तो इतनी छोटी सी बात को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और फिर ये तनाव की स्थिति विवाद में कब बदल गई, किसी को पता नहीं चला। बाकी इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। दूल्हे की मां का कहना है कि उनका बेटा अभिनंदन कुमार की शादी है और उसे लिए गांव की महिलाओं के साथ वो पूजा करने गई थी, साथ में उनका बेटा भी मौजूद था। जब वो वापस लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पहले डीजे बंद करने को कहा, उसके बाद विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि महिलाओं के ऊपर भी लाठी डंडे से हमला किया गया है, जिसमें कई महिलाओं का तो सिर भी फूट गया है और जिन्होंने बचाना चाहा, जिन्होंने इस झगड़े को रोकने की कोशिश की, उन्हें भी पीटा गया। इन सबका इलाज चल रहा है। पुलिस भी शिकायत दर्ज कर चुकी है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अभी माहौल शांत है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। एक एक करके जितने भी लोग इस विवाद में शामिल थे, उन्हें ढूंढा जा रहा है। बाकी आपको हम बता दें कि बिहार से ऐसे मामले जो आते हैं वो कोई नई बात नहीं होती है। बावजूद इसके जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, उसके बाद भी लोग ऐसे कारनामे करने से बाज नहीं आते। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। शादी में लाठी डंडे चल गए हैं कई बार और एक बार तो ऐसा हाल हो गया था कि कुछ लोगों ने दुल्हन को शादी से पहले देखने की मांग कर दी थी। फिर क्या था, लाठी डंडों की बरसात हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। बिहार का ही मामला है, जहां दूल्हे की बारात आई, बारात आती है और विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग घायल होने लगे, पथराव होने लगा, तोड़ फोड़ भी लोग करने लगे थे, जिसके बाद शादी की रस्मों को रोकना पड़ गया और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती भी हो गए थे। और उसके पीछे कारण बस ये था कि लोगों को दुल्हन को देखने की मांग लोगों ने कर दी थी। कहा था कि जो 21 साल की रूबी खातून है, जो दुल्हन बन रही हैं, उन्हें अब शादी के पहले लोगों ने देखने की मांग की थी, जो बारात में आए थे, और यही वजह है कि ये विवाद बढ़ा और फिर तोड़ फोड़ मारपीट सब कुछ शुरू हो गया। देखते ही देखते खाने पीने के लिए लगाई गई करीब 75 कुर्सी, 10 टेबल और भी कई चीजों को उठा पटक करने लगे लोग। और ऐसे में छोटे मोटे मामले को लेकर विवाद की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम गोपालगंज का आता है। लेकिन अब सिर्फ गोपालगंज में ही नहीं, बल्कि देखिए मुजफ्फरपुर में भी ऐसे मामले होने लगे हैं। तो अब आप ऐसे मामलों को देखकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।